Hello friends, welcome to our channel RK's Digital Lab। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ आया हूं जो कि बहुत सारे एसईओ करने वाले हैं उसमें कंफ्यूज्ड होते हैं। उनको मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि कैसे ये काम कर रहा है या फिर किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये जो टॉपिक है स्कीमा मार्कअप है। स्कीमा मार्कअप बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एसईओ के लिए, सर्च इंजिन्स के लिए। सर्च इंजिन्स जो है स्कीमा मार्कअप को वो बहुत तवज्जो देते हैं और बहुत ही अहमियत है इसका सर्च इंजिन्स के लिए। मैंने इसमें गूगल में सर्च किया है तो इसके हिसाब से जो डेफिनेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के। Schema markup is structured data code that helps search engines understand, index, and display website content more effectively. Key benefits include improved search visibility via enhanced rich snippets। Rich snippets अभी मैं सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अभी ऐसा नहीं कि मैं पढ़ के सुना रहा हूँ तो आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखाऊंगा। डेफिनेशन इट्स नॉट अ डेफिनेशन काइंड ऑफ लेक्चर्स और वीडियोस। तो मैं डिटेल में सारा आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। और मैं बहुत ही लेंथी नहीं करूंगा वीडियो को, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली एक तरीके से कैसे ये आप इम्प्लीमेंट करोगे अपने वेबसाइट पे। ये वीडियो देखने के बाद आप ये सोचोगे कि मैं अभी 10 मिनट में अपने साइट पे भी इम्प्लीमेंट कर लूंगा। इस तरीके से मैं बताऊंगा आपको। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कुछ भी कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्या होगा। तो बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा कि कैसे स्कीमा मार्कअप और ये जो रिच स्निपेट मैंने अभी पढ़ा, ये रिच स्निपेट कैसे दिखता है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो आपको अभी मैं दिखाऊंगा करके। तो ये रिच स्निपेट, स्टार रेटिंग्स, प्राइसेस, हायर क्लिक थ्रू रेट्स, CTR, क्लिक थ्रू रेट्स। मतलब अगर आपका जो रिजल्ट्स है गूगल सर्च में जो दिखेगा, अगर अच्छा दिखता है तो ऑब्वियसली CTR बढ़ेगा, क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा, लोग क्लिक्स करेंगे, यूजर्स जो हैं क्लिक्स करेंगे उस पर ज्यादा। बेटर रिलेवेंस टू यूजर इंटेंट। यूजर इंटेंट मतलब आपका अच्छा हो जाएगा उसका कंटेंट का जो हमारा रिजल्ट आएगा। एंड इम्प्रूव्ड एलिजिबिलिटी फॉर वॉइस सर्च एंड AI ड्रिवन रिजल्ट्स। मतलब इसमें क्या है कि वॉइस सर्च के लिए भी आपका जो आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे, बहुत सारे स्कीमास क्रिएट करने होते हैं। मतलब मैं दिखाऊंगा अभी कितने सारे स्कीमा आप क्रिएट कर सकते हो कितने तरीके से। तो वो सारा भी मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको कि कैसे होता है ये। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आसान लैंग्वेज में आपको ये बता दूं कि जो गूगल में रिजल्ट्स आते हैं, जैसे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज ये मेरी वेबसाइट है होमलियोर क्रिएटिव प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ये homelyourcreative.com जो है वेबसाइट है, वेब पेज। तो इसमें जैसे क्या होता है कि कुछ भी हमने सर्च किया तो बहुत सारे सर्चेस होंगे, तो किसी में आप देखोगे कि ये जो है जैसे 4.9 स्टार 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 5 स्टार रेटिंग है और 1653 ये जो है ये जो है रेटिंग काउंट है। तो ये ऐसा क्यों दिख रहा है? और इसके साथ लिंक्स भी हो सकते हैं। हमने इम्प्लीमेंट वो नहीं किया है लिंक्स का, लेकिन बहुत सारे वेबसाइट्स में आपको दिखेगा कि लिंक्स भी होंगे। जैसे कुछ मतलब रेसिपी से रिलेटेड होगा तो रेसिपी के लिंक्स होंगे उसमें बहुत सारे। तो ये सारे दिखते हैं, मतलब वो आप गूगल सर्च करके देखोगे तो बहुत सारा दिख जाएगा। जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ दिखा देता हूँ। जैसे कुछ भी मैं सर्च करता हूँ, बेस्ट रेसिपी फॉर स्वीट्स, कुछ भी सर्च करता हूँ मैं, ठीक है। ये आपने आप देख रहे होंगे कि ये सब जो भी है, ये सब ये पूरे डिटेल्ड में जो है आपको दिखाएगा। यहाँ पे स्टार रेटिंग का दिखाया नहीं है, यहाँ देखो आप, यहाँ पे स्टार रेटिंग के साथ आ रहा है ये, ठीक है। तो ये स्टार रेटिंग के साथ जैसे ये दिख रहा है,
क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। बहुत कई जगह आपको लिंक्स भी मिलेंगे, जिसमें कि आपको उसमें लिंक्स के थ्रू भी आप जा सकते हो। कहीं पे आपको उससे रिलेटेड परचेज करना है कोई भी प्रोडक्ट या फिर कुछ भी, तो वो लिंक्स के थ्रू भी जा सकते हो आप। तो यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है ये, तो ये सब कैसे इम्प्लीमेंट होता है, ये मेन इशू है। मेन समझने वाली बात ये है कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है। और जो सर्च इंजिन्स को समझ में जो ये स्कीमा के थ्रू आती है अच्छी चीज, मतलब अच्छे तरीके से जो सर्च इंजिन समझ पाता है, तो वो क्यों समझ पाता है, वो समझने वाली बात है कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि स्कीमा जो है क्रिएट कैसे होते हैं, उसके बाद कहाँ पे उसको पुट करना है हमें, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। तो स्कीमा जो है, ये जैसे ये साइट आप ओपन कर लोगे, ये साइट ओपन करने के लिए स्कीमा, जैसे मैं यहाँ पे गूगल में आपको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। मैंने वैसे ओपन कर लिया साइट को। स्कीमा मार्कअप जनरेटर, ठीक है। तो जनरेटर जब मैंने ये किया, तो ये फर्स्ट वाला लिंक जो है, ये मैंने क्लिक किया, तो ये आ गया वो, ठीक है। इसको ओपन करोगे आप, तो वही ओपन होगा जो अभी मैंने ओपन किया हुआ था, ये वाला। थोड़ा टाइम लग रहा है ओपन होने में, इसलिए मैंने पहले से ही ओपन कर लिया है इसको। तो मैं ओपन हो जाएगा दिखा दूंगा उसको। तो यहाँ पे जो है आप देखोगे कि कई तरह के स्कीमास आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। आर्टिकल से रिलेटेड स्कीम आप बना सकते हो, ब्रेड क्रम्ब से रिलेटेड बना सकते हो, इवेंट से रिलेटेड बना सकते हो, एफएक्यू ये मैंने भी बनाया हुआ है, एफएक्यू से, हाउ टू से, ठीक है, जॉब पोस्टिंग से, लोकल बिजनेस से भी मैंने बनाया हुआ है। और ऑर्गेनाइजेशन से बना सकते हो आप, ऑर्गेनाइजेशन से मैंने भी बनाया हुआ है। पर्सन से आप बना सकते हो, प्रोडक्ट से बना सकते हो। ये प्रोडक्ट इसी की बात कर रहा था मैं, जैसे मैंने प्रोडक्ट का लगा नहीं रखा है तो उसमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। बहुत सारी स्कीमा है जो दिखेंगे नहीं, लेकिन वो सर्च इंजिन को हेल्प करते हैं समझने में आपके वेबसाइट को। आपके वेबसाइट को जैसे जो इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो होते हैं, वो सर्च इंजिन स्कीमा के थ्रू आपसे, आपके वेबसाइट से गेट करके स्कीमा के थ्रू, और आपके वेबसाइट को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हैं। वो सर्च इंजिन में आपका जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा उसका, रेसिपी के थ्रू, वीडियो के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू। ये सारे स्कीमा इस तरह के बना सकते हो आप। वेबसाइट स्कीमा, वीडियो स्कीमा, रेसिपी स्कीमा, ये सारे आप बना सकते हो आप। एक जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एफएक्यू है, तो एफएक्यू स्कीमा बनाना है आपको। तो एफएक्यू में क्या है, जैसे क्वेश्चन 1 को आंसर, फिर आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो ऐसे कर करके ये यहाँ पे आपका बन रहा है, ठीक है। कुछ भी मैं क्वेश्चन 1 का कुछ भी पुट कर देता हूँ, फिर यहाँ पे आंसर इसका कुछ भी पुट कर देता हूँ। देखो आप, यहाँ पे क्वेश्चन पुट हो रहा है, यहाँ पे आंसर पुट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है फिर यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे कहाँ पे पुट, इसको पेस्ट करना है वो मैं दिखाता हूँ। ये स्कीमा, ये जो है जेसन के थ्रू ही इस ये जो अ, हमारे स्कीमा जो होते हैं जेसन के थ्रू होते हैं, जेसन में ही ये बनते हैं। और इसको जो सर्च इंजिन है गूगल का, वो इसी के थ्रू समझता है, मतलब बहुत अच्छे से। स्कीमा मार्कअप के थ्रू जब हम डेटा को पुट करते हैं, तो उसके थ्रू ही वो हमारा सर्च इंजिन समझता है इंफॉर्मेशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से, और उसके हिसाब से आपका वेबसाइट रिजल्ट पेजेस में उतने ही अच्छे तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा आपको कि इतने तरीके से बना सकते हैं। पूरा एक 1 बाय 1 करके तो नहीं देख सकते हम लोग, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा दिया। यहाँ पे इस तरीके से, ये जैसे मतलब आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, तो यहाँ पे बस सिंपल यहाँ से कॉपी करना है, और आपको पेस्ट कहाँ पे करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे आपको चेक करना है कि हमारे वेबसाइट पे कितने स्कीमा है, वो किस तरीके से, मतलब वो उसमें कुछ एरर्स तो नहीं है या फिर जो भी है। तो यहाँ पे आप जैसे वेबसाइट का जैसे होम और क्रिएटिव डॉट को मैंने देखे पहले से वो कर लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जीरो एरर, जीरो एरर, जीरो एरर
जो बने हुए हैं स्कीमा, FAQ पेज का बता रहा था मैं आपको, वेबसाइट का बता रहा था, ये सब। तो ये सब बने हुए ऑर्गेनाइजेशन से बना हुआ है, तो जो बने हुए हैं इसमें 0 एरर दिखा रहे हैं। तो ये टेस्ट करने का तरीका है कि हमारा कुछ एरर तो नहीं आ रहा है। अगर टेस्ट में फेल होता है तो मतलब कि आपका स्कीमा वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको अगेन आपको दोबारा से उसको करने की ज़रूरत है। और जैसे आपको ये पता करना है कि जो हमारे स्कीमा है, मतलब कौन-कौन से स्कीमा हैं और कितने स्कीमा हैं, काम कर रहे हैं कैसे, तो ये जो है रिच रिजल्ट्स टेस्ट, ये जो होता है इसमें टेस्ट करने का तरीका होता है कि स्कीमा वैलिडेटर जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पे, एक मिनट में, यहाँ पे जैसे इसको आप सर्च करोगे, इसको ओपन करोगे आप, तो यही वाला पेज खुल के आएगा, ये वाला पेज। अब इसमें जैसे यहाँ पे आप, ये ओपन हो रहा है, फिर मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, अदरवाइज समझ में आपको में भी कुछ दिक्कत है। दूसरा वाला लिंक है ये। तो यहाँ पे रिच रिजल्ट्स टेस्ट, इस पे क्लिक करोगे आप, तो ये वाला जो है, सॉरी, ये वाला जो है आपको दिखाएगा। इसमें जो है आप अपने वेबसाइट का डिटेल पुट करोगे और टेस्ट टेस्ट URL करोगे, तो फिर ये वाला जो है आपको दिखा देगा ये। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपके ओवरव्यू के लिए प्रैक्टिकली कि कैसे आप टेस्ट कर सकते हो कि आपके वेबसाइट पे क्या है, कहाँ पे है, नहीं है। बाकी आप कंट्रोल यू करके, जैसे हमारी ये वेबसाइट है, तो यहाँ कंट्रोल यू करके, जैसे मैंने किया हुआ है यहाँ पे, कंट्रोल यू करके भी देख सकते हो कि किस तरीके से कोड्स जो हैं दिखते हैं। बाकी मैं अभी प्रैक्टिकली वहाँ पे अपने WP एडमिन में जाके मैं आपको डैशबोर्ड पे दिखाऊंगा कि कैसे वहाँ पे कहाँ पे पुट किया जाता है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे जो है स्कीमा मैंने अभी सर्च कर रखा था इसमें, तो यहाँ पे जैसे स्कीमा जो लगा हुआ है रिव्यू से रिलेटेड, जो रिव्यू दिख रहे थे हमारे, तो वो रिव्यू से रिलेटेड, ये रिव्यू से स्कीमा यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे 4.9 स्टार रेटिंग जो भी है, ये सारा वहाँ पे दिख रहा था, अभी आपको मैं दिखा रहा था। तो ये इस तरीके से ये कोड होता है, आप देख लीजिए स्क्रिप्ट के अंदर टाइप, ये यहाँ पे कोड्स होते हैं, इस तरीके से ही ये होते हैं, ये अरेंज्ड वे में। और भी जहाँ भी स्कीमा लगा हुआ है, मतलब वो स्कीमा, जैसे यहाँ पे ये इसका आप देखो, इसमें ऑर्गेनाइजेशन टाइप है ये। ठीक है, उसके बाद फिर ये उसी का पार्ट है ये FAQ पेज का हो गया। FAQ पेज का काफ़ी लंबा होगा, ये काफ़ी, जितने ज़्यादा डेटा होंगे ये काफ़ी लंबा होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें FAQ में, तो ऑब्वियसली लंबा होना इसका तय है। तो ये आपको यहाँ पे दिख गया, कंट्रोल यू करके देख लिया आपने। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि कैसे आप अपने साइट पे, अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है आपकी, तो कैसे आप कर सकते हो। बाकी वर्डप्रेस की नहीं है, किसी और वेबसाइट पे अगर है, तो वहाँ पे भी आप जो है चाहे हेडर में, फूटर में, या फिर बॉडी के अंदर, कहीं भी आप कहीं भी आप पुट कर सकते हो अपने कोड को, मतलब हेड सेक्शन के अंदर कहीं भी पुट कर सकते हो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेडर फूटर कहीं पे भी, जहां आपकी इच्छा हो। मतलब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि मतलब ये जो है स्कीमा मार्कअप का जो कोड होता है कहाँ पे पुट करना चाहिए। कहीं भी पुट करो आप, वो पूरे वेबसाइट में कहीं भी रहे, वो स्कीमा सर्च इंजन आपका कहीं से भी रीड कर लेगा वो उसको, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कहीं भी पुट करो आप। वैसे मैं भी दिखाऊंगा मैंने कहाँ पे पुट कर रखा है, मैं भी दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी कि मैंने कहाँ पे पुट कर रखा है। थोड़ा सिस्टम स्लो हो रखा है, काफी सारे मैंने टैब्स ओपन कर लिए हैं।
कुछ टैब्स को क्लोज कर देता हूँ अभी। हाँ, ये ओपन हो गया। तो ये जो है इसमें कहाँ पे जाना है आपको, डैशबोर्ड आपने वर्डप्रेस का तो देखा ही होगा। अब इसमें जाना कहाँ पे है आपको, हेडर फुटर वाले सेक्शन में जाना है। तो हमारे में ये हेडर फुटर जो है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, कोड स्निपेट्स में है ये हेडर एंड फुटर, इस पे क्लिक करना है आपको। अब इसमें आने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये हेडर सेक्शन है, ये हमारा बॉडी है। मैंने बॉडी में स्कीमा का यूज किया हुआ है। ये देखो आप, ये देखो आप, बॉडी के अंदर स्कीमा का यूज कर रखा है। टाइप ऑर्गेनाइजेशन ये दिख रहा होगा। यहाँ पे बॉडी के अंदर मैंने बताया आपको, कहीं भी फुटर में आप पुट कर दो, कहीं पे भी पुट कर दो आप। जैसे ये कहीं पे भी पुट करोगे आप, काम करेगा ये। फुटर में जैसे कुछ भी नहीं मैंने पुट कर रखा है, फुटर में भी पुट कर सकता था ये, और सेम काम करेगा वो। तो ये आप देखो, आप इसमें मैंने पुट कर रखा है और ये काम कर रहा। बस इसके बाद सेव चेंजेस कर देना है आपका, यू आर गुड टू गो, आपका ये काम कर गया। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्कीमा मार्कअप के। बहुत ही बड़े बड़े मतलब वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे, तो वो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको आसान लैंग्वेज में आसान तरीके से समझाया, आपको समझ में आ रहा होगा मे बी। अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आती जो मैंने बताया है, तो मैं दोबारा से और भी सिंप्लीफाइड वे में आपको दोबारा से वीडियो बना के दे सकता हूँ, बना के मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा। तो आप जैसा हो बताना। तो यहाँ से करने के बाद ये सिंपली जो है, जो मैंने दिखाया कि कैसा दिखता है वो दिखेगा वो आपको, ठीक है, और ये काम कर जाएगा आपका। तो अगर आपको कुछ वैल्यू ऐड नॉलेज में आपकी हुआ हो, तो आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं, और इससे मेरा जो है इनकरेजमेंट बढ़ेगा, इनकरेजमेंट होगा, उत्साहित और ज़्यादा हो जाऊंगा मैं। और कुछ वैसे ही टॉपिक के साथ आऊँगा जो कि काफ़ी क्रूशियल होता है समझना। और मेरा पर्पस बस ये होता है कि थ्योरेटिकली प्लस प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली थोड़ा कम हो, प्रैक्टिकली समझ में आनी चाहिए बातें, जो कि मैंने अगर इम्प्लीमेंट कर रखा है तो आप भी इम्प्लीमेंट कर सको। जो नॉलेज गेन करो आप उसको प्रैक्टिकली करो, आप तभी सीख पाओगे आप उसको, क्योंकि रिजल्ट तभी आएगा जब आप प्रैक्टिकली करोगे आप। तो होप सो you would have understand what I'm trying to make you understand. So friends, it's enough for today. Schema markup एक काफ़ी लेंथी टॉपिक माना जाता है, लेकिन मैंने काफ़ी शॉर्ट तरीके से आपको मतलब प्रैक्टिकली बताने की कोशिश की है, और होप सो आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।